कहती है मुझे अभी भाभी नहीं दिखना, बताओ यार। मैं बोल रहा हूँ लड़की दिख रही है, मैं यही बोल रहा हूँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो एक्चुअली अभी हम लोग अपने नए घर में आ ही चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी जर्नी शेयर की जाए। तो इस घर में आने से पहले हमने कितने पापड़ बेले हैं और कितने साल लगे इस घर में पहुंचने के लिए, और फाइनली वो दिन जब आया तो कैसे आया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। आज जो जो भी आदमी नया घर लेना चाहता है, उसमें जाना चाहता है, तो उसको ये व्लॉग ज़रूर देखना चाहिए। तो आज इस व्लॉग में अपनी पूरी जर्नी, इस घर की स्टोरी सब शेयर करूँगा। डॉट वाली है। हाँ वही है। ये देखो हमारी घर की अर्धांगिनी। अर्धांगिनी तो आपकी हूँ मैं, घर की थोड़ी हो। तो आज इस घर की स्टोरी, इसकी कहानी पहले शुरुआत ये करेगी कैसे। मैं देखता हूँ जो हमने घर बुक किया था, इसको भी कुछ कहानी याद है हमारे साथ, क्या हुआ नहीं हुआ। तो पहले इससे शुरुआत करेंगे, इसको कुछ याद है या भूल चुकी है? मुझे सब कुछ याद है, और तो आपको ही पता होगा कि मुझे सब कुछ याद है। बताना फिर। नहीं, आप ही शुरुआत करो। नहीं बता तो सही, क्या बताऊँ? हमने कैसे घर बुक किया था, कब कुछ बुक नहीं, किया हम था? लोग तो मतलब हम लोगों ने जैसा कि आपको पहले बताया था, हमने शादी के 1 साल बाद, 10 महीने बाद ही 1 रूम किचन खरीद लिया था। तो उसके बाद फिर हम लोग उसमें ही रहते थे दोनों। तो फिर उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे इंक्वायरी करने के लिए आए थे। मतलब हमारा ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग बुक ही कर देंगे या फिर ऐसा कुछ, तो हम इंक्वायरी करने के लिए ऐसे ही रैंडमली आए थे। तो लेकिन हमें इतना अच्छा लगा प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ, तो फिर उस टाइम पे हम लोगों ने टोकन अमाउंट दे ही दिया था। वैसे ही हुआ था। अब मैं और डिटेल वो में, डेट हाँ। है 22 अक्टूबर 2018। अब यह बता दो। इसे मोटा मोटा बता दिया, तो अभी मैं थोड़ा एक मेन डिटेल जो मैं बताना चाहूंगा। हम जो घर देखने के लिए गए थे वो हमारे बजट में आ रहा था, बट लेकिन हमें ब्रोकर जबरदस्ती लेके आ गए थोड़े बड़े टाउनशिप में जिसमें हम अभी रह रहे हैं। तो मैंने उसको बोला नहीं, हमें वहां पर नहीं जाना क्योंकि अपने बजट के बाहर है, बहुत बड़ा टाउनशिप है, हम सोच भी नहीं सकते। तो उसने बोला चलो तो सही, चलो तो सही। तो उसने कैसे भी कन्वेंस करके वो हमें यहाँ पे लेके आया, और लेके आने के बाद हमें बात कराई, और पता नहीं सेल्स मैनेजर ने हमारे साथ क्या तो किया क्या नहीं। मतलब हमारे अकाउंट में इतने ज्यादा, मतलब 10% डाउन पेमेंट भी नहीं थी। उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमने वहीं पे ही 50,000 टोकन अमाउंट दे दिया। और उसके बाद हम घर गए। जब घर गए तो मैं सोच रहा हूँ मेरे से क्या हो गया यार, मतलब इतना महंगा फ्लैट हम कैसे इसकी ईएमआई चुकाएंगे, कैसे डाउन पेमेंट करेंगे, कैसे क्या होगा। तो मुझे लगा इन्होंने क्या कर दिया हमारे ऊपर, ही तो हमारा बजट ही नहीं था, हमने क्या करके आ गए। तो मैं रात में ऑलमोस्ट 1 महीने बहुत टफ गया, रात भर नींद नहीं आती थी, मेरी क्या हो गया मेरे से। और 50,000 जो भरे थे वो वापस करते, लेकिन कुछ काट पीट के वापस करते। तो मैंने सोचा चलो होगा जो होगा देखा जाएगा। और उस टाइम पे ये उन दोनों की बात शुरू करता था मैं, तो 2018 की बात है। और उस टाइम तब तक ओजल मतलब नहीं आई थी हमारी लाइफ में। उस टाइम में प्रेग्नेंट थी अक्टूबर 2018 में। सोचो ओवरऑल अभी इतनी बड़ी हो गई और उसके बाद हमें घर मिला है। मतलब 6 साल बाद, मतलब अभी अक्टूबर में 22 अक्टूबर को 6 साल हो जाएंगे इस फ्लैट को मतलब बुकिंग किए हुए। अभी मिला है फाइनली इतने टाइम बाद और पोजेशन मिला मतलब इसका। और उन्होंने कमिट किया था हमें 2021 दिसंबर, जो कि पेपर्स में नहीं था, हमसे वर्बली किया था। और हम इतने नए थे इन चीजों के बारे में, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी, हमसे जो बोल देते थे तो हमने सोचा यही होगा, उन्होंने जो बोल दिया वही होगा। तो इतनी ज्यादा लेकिन बीच में ना एक्चुअली कोविड भी आ गया था, तो उसकी वजह से जो उनका रेरा था ना वो भी उन्होंने आगे पुश कर दिया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हुई थी। तो बहुत लंबा बहुत लेंथी हो गया था। फिर हमने इतने चक्कर काटे हैं, मुझे लग रहा है जितना हमने घर बुक किया ना उससे कुछ ज्यादा अमाउंट हमारे पेट्रोल में फूके होंगे। हम हर तीसरे दिन आते थे, अच्छा बिल्डिंग अभी इतनी बन गई है, अच्छा अभी 1 फ्लोर बन गया, अभी 2 फ्लोर बन गया। क्योंकि जब हमने बुक किया था तो कुछ था ही नहीं, मतलब बोलते हैं ना ऐसे हवे में बुक किया था हमने, ये तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था जब हमने बुकिंग किया था। तो फिर बस धीरे धीरे हम लोग मतलब घर से निकलते थे ना, तो मैं इनको ऐसे कभी कभी बोलती थी हमारे लिए तो ये मतलब बिल्डिंग वो हो गया है, वो दुबई का बुर्ज खलीफा है ना वो। तो कभी कभी ओजर बोलने लगी, फिर ओजर बड़ी हो गई, सोचो 3-4 साल की। तो हम बोलते थे चलो एक राउंड लगा के आते हैं, बाइक से निकलते, तो बोलती थी मम्मा कहाँ जाना है, बुर्ज खलीफा देखने जाना। बोले हाँ चलो बुर्ज खलीफा देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए किसी बुर्ज खलीफा से कम नहीं था भाई। ये कब ये बन के रेडी होगी और कब हमें पोजेशन मिलेगा, कब हम उसमें शिफ्ट करेंगे। और इससे पहले भी हम लोग जिस घर में रह रहे थे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारा रेंटेड था, वो भी हमारा खुद का ही था।
पर फिर भी एक रहता है ना, मतलब इसका टाउनशिप है जो वो काफी बड़ा है और काफी अच्छा है, सारी एमिनिटीज है, तो एक रहता है कि वहां पे हम लोग शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो है अच्छा हो जाएगा, मतलब ओजल के लिए खासकर हम लोगों को ऐसा लगता था। बीच में जब कोविड आया तब तो ये हालत थी कि यार इनके हमारा इतना पैसा चला गया है और इनकी अब तो बहुत कम अमाउंट बचा है, मोस्टली सब तो पे हो ही गया है। मैं कह रहा ऐसे नहीं कोविड में मर जाए, हमने तो मर मर के कैसे कैसे हमने मतलब सारी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे एक मोटिवेशनल चीज बोलना चाहूंगा जो सच भी है, जब हमने बुक किया था ना ये घर, हमारे पास 10% अमाउंट भी नहीं था, डाउन पेमेंट भी नहीं थी, पर पता नहीं गॉड ग्रेस क्या, और उस जैसे ही मैंने ये फ्लैट बुक किया उसके जस्ट बाद ही शो बंद हो गया, ये उन दिनों की बात है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं भी यार कैसे ईएमआई भरूंगा। लेकिन वो शो बंद हो गया था, इन दोनों की बात है, लेकिन वो शो के चलते चलते ही इनको हपुकी उल्टन पट्टन जो शो है वो मिल चुका था। ऐसा नहीं कि आपका काम हाँ पूरी तरीके से बंद हो गया था, वो शो मतलब बंद होता उससे पहले इनको ये शो मिल, मतलब ये कुछ दिन तो इन्होंने दोनों शो में ही शूट किया था। तो हाँ हमारे लिए वो अच्छा हुआ था कि हमारा काम ऐसा बंद नहीं हुआ था और इसमें भी कंटिन्यूटी था। हाँ। हपुकी उल्टम पल्टम, तो ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं आया था वैसा। मतलब हम हमें ना इस घर में लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब हमने बुक किया तब हमारे पास 10% भी नहीं था, लेकिन जब बुक करने के बाद जितनी भी डिमांड्स आई सब मैं अपने अकाउंट से देता गया। मतलब ये है कि जो हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब इट्स ऑल अबाउट हम लोग टाइमिंग। सोचते थे कि मतलब ईएमआई कैसे हम पे करेंगे कुछ भी, लेकिन भगवान की दुआ से ऐसा कुछ हुआ कि हमें मतलब लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोगों ने बोलते हैं ना कैश में ही धीरे धीरे हम लोगों की सारी चीजें हो गई कहीं ना कहीं। हाँ तो वैसा, और सबसे बड़ी बात कि ये बुक कर दिया था हम लोगों ने, वन रूम किचन में हम ऑलरेडी रह ही रहे थे, तो फिर वहां से हम लोग शिफ्ट किया क्योंकि हम बोले हम लोग रह रहे चलेगा। वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, तो ओजल को हम लोगों को वहां पे नहीं रखना है। तो इस मतलब वन रूम किचन और इस घर के बीच में हम लोगों ने एक फ्लैट और भी खरीदा था। जिसमें हम रह यहाँ पे आने से पहले जिसमें हम रह रहे थे। वो भी हमारा मतलब हाँ ऐसा खुद का ही था, ऐसा नहीं है कि हम लोग रेंटेड हाउस में रह रहे थे। तो फिर भी लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया क्योंकि वो नया नया फ्लैट का एक थोड़ा सा रहता ही है ना कि हाँ चलो अभी उसमें जाके हम लोग शिफ्ट करते हैं वैसा। लेकिन वो हमने रेडी टू मूव लिया था क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन हमने फेस कर लिया था कि अब जिंदगी में अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं जाना है, जो कमिट करते हैं उसमें मिलेगा नहीं। तब तक बीच में कोई और ऐसी महामारी ना आ जाए कहीं ऐसा ना फिर से रुक जाए, तब से हमने कहा अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं जाना है। तो इन 6 सालों में टचवुड हमने मतलब भगवान की कृपा से इतना अच्छा हुई चीज़ है कि वेल सेटल, और मतलब अभी एक और नए घर में हम आ गए हैं। तो ये जो जर्नी रही है बहुत ही अच्छी रही है। लेकिन सच में जब ये आई थी उससे पहले, हाँ मतलब इसके आने से पहले 10 महीने तक मैं रेंट पे ही था। उसके बाद जैसे ही आई तो उसके बाद भाई ऐसी झड़ी लगी कि हम 2 साल में एक फ्लैट खरीद लेते थे, ऐसा ऐसा हो गया था। तो बीच में थोड़ा सा लंबा गैप हो गया, अभी गैप हो गया मेरे को, मतलब प्रॉपर्टी खरीदने का मुझे शौक है बहुत, मुझे बहुत पसंद है प्रॉपर्टी खरीदना, नई नई जगह लेकिन पे आपको जाना। हमें देख के ऐसा लगता नहीं होगा कि हाँ ऐसे भी हम लोग हैं, मतलब हमारा ऐसा है कि जो लाइफ स्टाइल एकदम सिंपल सोबर रखना है, वो होता है हाँ ना थोड़ा सा शो शा करने वाली चीजें पसंद ही नहीं है ना, तो ऐसे लोग पसंद है। मतलब नहीं, मतलब जमता हम लोगों को वो चीज, हमारा ऐसा है जो है एकदम सिंपल सोबरी तरीके से हमें रहना है बिल्कुल एकदम। तो बस वैसा ही है हम लोगों का। मतलब थोड़ा सा हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि नजर ना लग जाए ये वो। तो तो हम किसी को बताते इसलिए ही नहीं है। जो होता है मुझसे कम ही बताते हैं, क्योंकि यार मुझे अच्छा नहीं लगता अपने बारे में बताने कि मेरे पास ये शोशा वो क्योंकि बहुत से नहीं। लोगों को हमने ऐसा देखा, मतलब वो बताते हैं ये मेरे पास वो है ये है, लेकिन हम लोग कभी नहीं बोलते किसी के सामने भी कि हमारे पास ये है हमारे पास वो है। और ये चीज सामने मतलब जो हम लोगों को जानते हैं उनको सब कुछ पता है हमारे बारे में, वो लोग मतलब बोलते हुए ये चीज कि आप लोगों को देख के मतलब भगवान दोस्त हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आप लोगों को देख के बात करने के तरीके से बिल्कुल मतलब कोई ये चीज नहीं बोलेगा, मतलब होता है ना शो ऑफ करने वाली चीज, वो तो हमारे अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब हम लोग ये सब बताते नहीं, बट लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि उनको लग रहा था कि हम रेंट पे हैं। तो हमने सोचा कि यार मतलब अभी तो कैसा है ना आपके सामने हमारा मतलब सब कुछ एक होता है ना ओपन बुक है। हाँ तो आप भी हमारी फैमिली हो, तो सोचा एक बार ये सारी चीजें आपके साथ मतलब आपको भी बता देते हैं सारी चीजें, तो फिर अच्छा रहेगा इन फ्यूचर तक कि सबको पता रहे क्या है क्या नहीं है, तो फिर आपको बताना भी जरूरी था। इसकी वजह से सिर्फ हम लोगों ने आज ये व्लॉग शूट किया है कि चलो आपको भी बता ही देते हैं क्या है और क्या नहीं है बस। लेकिन इन 6 सालों में मैं यही बोलूंगा कि यार मतलब हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं, हमारे एफर्ट्स अलग है, मेहनत हार्डवर्क वो अलग है। बट लेकिन आपके हार्डवर्क और एफर्ट्स अलग मैटर करते हैं, लेकिन जब चीजें होंगी ना ऑटोमेटिकली ऊपर वाले के हाथ में होती है। हम लोग बोलते हैं हमने किया, हम नहीं करते, सब वो ऊपर वाला करता है भाई। इन 6 सालों में मुझे वो चीज समझ में आई है, हम सिर्फ एफर्ट्स लगाते हैं, बाकी टाइम और वही मैटर करता है। आपका लक फैक्टर बिल्कुल मैटर करता है, ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने किया और हार्डवर्क ये सब अलग रखा रहता है। अगर ऊपर वाला साथ देता तो ही चीजें होती हैं। बाकी हम नहीं बोलेंगे हमने किया, ये सब ऊपर वाले ने कराया है, सब उसकी कृपा है। मैं तो पूरा 100% क्रेडिट उनको ही देता हूँ हमेशा।
अगर किसी को भी घर लेना है तो मैं यही जरूर बोलूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई अंडर कंस्ट्रक्शन अगर लो घर, जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसमें देख के, रेरा देख के तभी लेना। नहीं मतलब हर चीज जो लिखित में रहेगी हाँ ना, लिखित में रहेगी ना, उसके ऊपर भी आपको बिलीव करना है। वो मुंह से क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उन सब चीजों पे जाना ही नहीं है। हाँ। उनका बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और उसके कुछ और होते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, वैसी वाली हाथी कहावत के दांत खाने के और दिखाने के और। हाँ वैसी वाली कहावत हो जाएगी जो हमारे साथ हुआ है। लिटरली हम लोग इतने मतलब फेड अप हो चुके थे पूरी तरीके से एकदम। अब जैसे अब ये इसके दांत जो दिख रहे हैं ये अभी और है, खाने वाले इसके और है। अभी ढक लेती हूँ मैं मेरे से। देखो देखो कसम से इसके ब्यूटी, इसके दांत ये समझती ही नहीं है, पर इसको पता नहीं क्यों अलग लेके जाती है। और मैं तो इसको बोलता हूँ, ये मैं इसको रोस्ट करता हूँ बार बार, इसको भी मुझे रोस्ट करना चाहिए, नहीं तो सब क्या बोलेंगे, अरे यार अपनी वाइफ को ऊपर पंच मारता रहता है, लोगों को हंसाता रहता है। भाई मैं क्या करूँ, इसके पंच ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट मेरे दिल में लगते हैं, मैं गर्म हो जाता हूँ। पंच ऐसे मारो ना जिससे पब्लिक को मजा आए। मैं तो खुद बोलता हूँ मेरे को रोस्ट किया कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे को रोस्ट करेगी तो मैं भी इसको फिर डबल रोस्ट करूंगा ना। एनीवे भाई ये मेरे लिए बहुत लकी रही है, और घर की लक्ष्मी सच में मैटर करती हैं चीजें। और और ओजल हमारे लिए बहुत लकी हाँ रही है। उसके ओजल के आने के बाद मतलब ओजल जब मतलब इस दुनिया में आई भी नहीं थी, तब उस बीच में ये और उसके मतलब बहुत अच्छा रहा है उसके बाद। ओजल हमारे लिए बहुत लकी है। अभी मैं एक लास्ट में एक मैसेज जरूर दूंगा कि यार देखो, अभी हम लोग ना भागे जा रहे हैं जिंदगी में, ये कर लो वो कर लो ये कर लो, मतलब ना हमारी शिकायतें जिंदगी में, और हमें ये चाहिए वो चाहिए, कमी नहीं होती। बट मेरा फ्यूचर प्लान ये जरूर है कि यार थोड़ा सा सेटल हो जाए चीजें, तो मेरे को थोड़ा सा सोशली कुछ लाइफ में ऐसा करना चाहता हूँ, मतलब लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। वो बस उसके लिए इंतजार हो रहा है कि भगवान मुझे कुछ ऐसी चीजें दे दे कि मैं लोगों की आगे बढ़ के मदद करूं, सेवा करूं, और मुझे किसी को बताना ना पड़े कि ये सेवा मैंने की है। मुझे इन फ्यूचर वो जरूर करना है, लोगों की मदद करनी है बिना बताए, गुप्त दान टाइप्स, मतलब ऐसा कुछ एनजीओ टाइप चलाऊं, लोगों की मदद करूं, वो मेरा है सपना, वो मुझे वो करना है जरूर। सो आई होप। भगवान ने भी हमें मतलब सब कुछ दे दिया है, मतलब सब अच्छा है। तो अभी ये विश जो हमारी है, ये भी भगवान जल्दी से पूरी कर दें कि हम लोग हाँ कुछ लोगों की कर मदद सके। करें, बहुत मेरे दिमाग में है बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। तो अभी एकदम। लेकिन हम इस घर को और अच्छे से जब डेकोरेट कराएंगे तो होम टूर कराएंगे आपको बहुत जल्दी। ठीक है। अभी तो हमें 2 दिन हुए, मतलब दूसरा दिन है इस घर में आए हुए। अभी हमने बहुत अच्छे से सेटल कर ली हैं चीजें, तो अभी फिर करेंगे, लेकिन अभी देखते व्लॉग हैं। ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर तू सेटलमेंट बताएगी, मैंने किचन यहाँ पे कर दिया, ये मैंने आज खाना बनाया, और मैंने हल्दी पहले मैं ये यूज कर दी थी, अब बाथरूम मैंने यहाँ जमा दिया, तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाथरूम थोड़ी ना मैं उठा के वहां जमा दूंगा, बाथरूम तो जहाँ है ये वही रहेगा ना। मुझे उठा के बाथरूम में रख देती, ले तू सुबह में कई बार तो सो को उठ बोले तू पहले बाथरूम में बैठ, और मुझे बंद कर दिया, और मैं बाथरूम में फोन लगा लगा बैठा। कितना झूठ बोल रहे हैं, भाई ऐसा उठा हो के रख सकता है? सकती है ये जिस आपसे इतनी है। भी इतनी भी दमदार नहीं हूँ मैं जो आपको उठा के बाथरूम में रख कहती है दूंगी। मुझे अभी भाव भी नहीं दिखना, बताओ यार। मैं बोल रहा हूँ लड़की दिख रही है, मैं यही बोल रहा हूँ मैं। एनीवे भाई मुझे अंकल बोलो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इसको भाभी मत बोलना। अंकल चलो रहने दो, अभी वीडियो एंड करते हैं। अरे चलो हमारी वो छुटकी तो अंदर ही रह गई। देखो कैसे आ रही, देखो बेचारी को, इसको ना वो हो गया, मतलब गैस का दर्द बन रहा है। चलो एंड कर दे ब्लॉग। अरे मेरा बच्चा। हाँ तो फिर अभी इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्या बात है। अरे वाह ये हंसी चाहिए, प्यार दोनों माँ बेटी का।